क्वेश्चन है त्रिभुज एल एम एन में माध्यिकाएं हैं एम एक्स और एन वाई और माध्यिकाएं एक दूसरे के लंबवत है, ठीक, और जेड पर प्रतिशत लंबवत है और जेड पर प्रतिशत करती है। ये माध्यिकाएं एम एक्स और एन वाई है जो एक दूसरे को जेड पर प्रतिशत करती है और लंबवत है एक दूसरे के, ठीक। यदि एम एक्स बराबर 20 सेंटीमीटर है यानी कि एक माध्यिका की लंबाई 20 सेंटीमीटर और एन वाई बराबर 30 सेंटीमीटर यानी कि दूसरी माध्यिका की लंबाई 30 सेंटीमीटर दिखी दे रखी है और अपने को ट्राइंगल एल एम एन का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा है, ठीक है। अपन जानते हैं, अब चलो क्वेश्चन के हिसाब से ट्रायंगल बना लेते हैं। ये एक ट्रायंगल है एल एम एन, ठीक, ये ट्रायंगल बना लिया और माध्यिका एम एक्स एन वाई है ना, तो एम को और एन को नीचे ले लेते हैं और एल को ऊपर ले लेते हैं। तो ये तो माध्यिका एक होगी, ये माध्यिका, ये तो कितनी होगी एम एक्स, और दूसरी माध्यिका ये खींच देते हैं अपन एन वाई, ठीक है। ये भी मध्य बिंदु है और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये बराबर है और ये वाली भुजा बराबर यानी कि मिड पॉइंट है, ठीक है। एक्स और वाई क्या है, मिड पॉइंट है एल एम और एन एन का, ठीक है। और आगे बोल रहा है अपने को कि जेड पर प्रतिशत करती है और एक दूसरे के लंबवत है, यानी कि ये कौन क्या होगा, 90 डिग्री पे काट रही है और ये पॉइंट मान लेते हैं अपन जेड है ये पॉइंट, ठीक है। और आगे दे रखा है अपने को एम एक्स बराबर 20 सेंटीमीटर एन वाई बराबर 30 सेंटीमीटर, यानी कि माध्यिका की लंबाई दे रखी है। इस माध्यिका की लंबाई तो कितनी दे रखी है, एम एक्स की तो 20 सेंटीमीटर है, यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी है ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, इसकी लंबाई दे रखी है अपने को 30 सेंटीमीटर एन वाई की, ठीक है। तो ये हो गई अपने पास 30 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर होगी एम एक्स और ये एन वाई 30 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। और एल एम एन का क्षेत्रफल पूछा है। अपन जानते हैं जैसे कोई ट्राइंगल है, जैसे ये कोई ट्राइंगल है, इसकी दो माध्यिकाएं हैं, जैसे इसकी एक माध्यिका ये हो गई और एक माध्यिका ये हो गई, इसको नाम दे देते हैं अपन m1 इसकी लंबाई और इसकी लंबाई दे देते हैं अपन m2, ठीक है। माध्यिकाओं की लंबाई m1 m2 मान ली, ठीक है। और ये दोनों माध्यिकाएं हैं और ये 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटती हैं। अगर किसी ट्राइंगल की दो माध्यिकाएं हैं m1 m2 जिनका मान m1 m2 है और वो माध्यिकाएं एक दूसरे को m1 m2 है और भुजाएं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, तो उस ट्राइंगल का एरिया बराबर होता है 2/3 गुणा m1 गुणा m2 के, ठीक है। यानी कि उस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 2/3 गुणा उन दोनों माध्यिकाओं की लंबाइयों के गुणनफल के बराबर, 2/3 गुणा m1 गुणा m2 के बराबर होगा। अब इस क्वेश्चन में आ जाते हैं अपन, तो इस पूरे ट्राइंगल क्या है एल एम एन, इसका एरिया क्या होगा बराबर 2/3 गुणा, अब ये दोनों ये एन वाई और एम एक्स ये दोनों इस त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं और एक दूसरे को माध्यिकाएं 90 डिग्री पे काट रही है। इसका मतलब इस फॉर्मूले का यूज हो सकता है। तो ट्राइंगल एल एम एन का क्षेत्रफल बराबर होगा 2/3 गुणा, यानी कि पहली माध्यिका का मान कितना है, इसका मान लेते हैं एम एक्स 20 है यानी कि एम एक्स, और दूसरी माध्यिका का कितना मान है एन वाई, एम एक्स और एन वाई का मान रख देते हैं। अब कितना आ जाएगा 2/3 इंटू एम एक्स बराबर कितनी है 20 इंटू एन वाई बराबर कितना है 30, कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो 20 दूनी 40, 4 × 3 = 12, 120 अच्छा इसको कैंसिल कर लेते हैं 3 से, 3 ये 10 हो जाएगा, 20 दूनी 40, 400 हो जाएगा, ठीक है। 400 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। अपने पास कौन सा आंसर, आंसर नंबर बी हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी, ठीक है।